हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा अरनपुर में 26 अप्रैल को हुए आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 11 शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने सूबे के मुखिया सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। घटना में पहले से घात लगाए नक्सलियों ने जवानों को ट्रैप में फंसाया था। जवान सर्चिंग ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे, तभी नक्सलियों ने नवनिर्मित सड़क के नीचे लगभग 50 किलो आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें जवानों के वाहन के परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि सड़क पर करीब 8 फुट गहरा और 10 फुट चौड़ा गड्ढा हो गया। यही नहीं, धमाके की गूंज भी 10 किलोमीटर दूर तक ग्रामीणों को सुनाई थी। सूत्रों की माने तो जवानों ने वापस जाते समय वाहन किसी जगह चंद मिनट के लिए रोका था और जब वहां से जवान निकले तो उनकी गाड़ी की स्पीड भी तेज नहीं थी, जिसकी वजह से नक्सलियों का टारगेट आसान हो गया। घटना को लेकर फिलहाल जांच की बात कही जा रही है। हालांकि गाड़ी को निशाना बनाना नक्सलियों के लिए ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बस्तर में हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं। साल 2006 छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद साल 2006 में सलवा जुडुम एराबोर कैंप में हमला कर वहां रहने वाले 35 आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी। इस साल नक्सलियों ने सलवा जुडुम की रैली से वापस लौट रहे एक ट्रक को निशाना बनाकर ब्लास्ट किया था, जिसमें सवार 25 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। इसके बाद उपलमेटा में घात लगाकर जवानों पर हमले में 23 जवान शहीद हो गए थे। सुकमा के कोंटा में नक्सलियों ने नगा जवानों से भरी गाड़ी पर ब्लास्ट करके उसे उड़ा दिया था, जिसमें 14 जवानों की शहादत हुई थी। साल 2007 नक्सलियों ने बीजापुर के रानी बोदली पुलिस कैंप पर साल 2007 में आधी रात को हमला करके गोलीबारी करने के बाद कैंप में आग लगा दी थी। इस हमले में 55 जवान शहीद हो गए थे। ऐसे ही दूसरा हमला पुलिस कैंप पर 350 नक्सलियों ने किया था, जिसमें सीएएफ के 15 जवान शहीद हुए थे। साल 2008 में बेला डीला की हिरोली माइंस पर नक्सलियों द्वारा 8 जवानों की हत्या के बाद नक्सली 20 टन बारूद लूट कर ले गए थे। साल 2009 राजनांदगांव के मानपुर थाना में नक्सली हमले में एसपी विनोद कुमार चौबे सहित 29 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। साल 2010 बस्तर के ताड़मेटला में सीआरपीएफ के 76 जवानों की मौत नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट से हुई थी। दूसरी घटना में एक यात्री बस में सवार होकर दंतेवाड़ा से सुकमा जा रहे सुरक्षा बल के जवानों पर गादी रास के पास नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट करके 12 विशेष पुलिस अधिकारी सहित 36 लोगों को मार डाला था। नारायणपुर जिले के धोड़ाई में सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाए नक्सलियों के हमले में 27 जवान शहीद हो गए थे। साल 2013 नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को टारगेट करके ब्लास्ट किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए। 25 मई को दरभा के झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर बड़ा हमला हुआ था, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा और विद्याचरण शुक्ल सहित 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। साल 2014 झीरम घाटी में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 11 जवान और 4 पुलिसकर्मियों को अपना निशाना बनाया था। इसी साल सुकमा के टाहकवाड़ा नक्सली हमले में 15 जवानों की शहादत हुई थी। दरबा में एक और हमले में 5 जवानों सहित 14 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2017 सुकमा के चिंता गुफा इलाके में नक्सलियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के 25 जवानों को निशाना बनाया था। इसी साल सुकमा के भेजी इलाके में सीआरपीएफ के 12 जवान और दूसरे हमले में 11 कमांडो शहीद हो गए थे। साल 2019 लोकसभा चुनावों से ठीक पहले नक्सलियों ने विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर हमला किया। आईईडी ब्लास्ट में भीमा मंडावी के अलावा उनके 4 सुरक्षा कर्मी भी शहीद हो गए। साल 2020 सुकमा के मिनपा में नक्सली हमले में 17 जवानों की शहादत हुई थी।
साल 2021 सुकमा के टेलक मगुड़ा नक्सली हमले में 21 जवान शहीद हुए। नारायणपुर में जवानों से भरी बस को आईईडी से उड़ा दिया गया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर पर एक और नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। अब एक बार फिर नक्सलियों ने बड़ा अटैक किया है और 10 से ज्यादा जवानों से हमले में शहीद हो गए। माना जा रहा है कि चुनाव नजदीक आते ही सूबे में नक्सली भी एक्टिव हो जाते हैं और जवानों के साथ साथ सूबे के नेताओं को भी अपना टारगेट बना लेते हैं। इसको लेकर अक्सर सियासी संग्राम भी प्रदेश में देखने को मिलता रहा है। अब एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस घटना को लेकर आमने सामने हैं। हालांकि सरकार इस हमले की जांच करने की बात कर रही है।